अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे सीक्रेट ऑफ सक्सेस पे, कामयाबी का राज के बारे में। तो कामयाबी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ होती हैं वो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहली चीज़ होती है मेहनत, सेकंड चीज़ होती है नीयत, और थर्ड चीज़ होती है कदरदानी। नीयत साफ़ होनी चाहिए हमेशा, चाहे आप कारोबार करो, इबादत करो या कोई भी काम करो, तो उसमें अगर आपकी नीयत साफ़ है तो कामयाबी हमेशा मिलती ही मिलती है। और अगर आप मेहनत करते हो तो मेहनत कभी भी किसी भी इंसान की कभी ज़ाया नहीं होती। इसलिए जो भी काम करो उसको दिल लगा कर करो, तो उसका रिज़ल्ट जो होता है हमेशा पॉजिटिव ही आता है। तो कदर, तीसरी चीज़ होती है कदर। कदर में इज़्ज़त देना भी होता है, अखलाक भी होता है। इंसान का अगर अखलाक अच्छा है, किसी की कदर करता है, तो हमेशा उसको कामयाबी नसीब होती ही है। मतलब कभी कभी हम किसी चीज़ को ज़ाया कर रहे होते हैं, मतलब वक्त ज़ाया कर देते हैं, चीज़ों को ज़ाया कर देते हैं। मतलब अगर आप किसी फील्ड में हो तो आपका काम है कि उस फील्ड में जो चीज़ें यूज़ होती हैं उन चीज़ों को ज़ाया मत करें। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप पढ़ रहे हो तो आपकी जो कॉपी है, पेंसिल है या कोई भी चीज़ है, तो इसका मतलब है कि आपको उसको ज़ाया नहीं करना। हो सकता है इस वक्त आपके काम ना हो और आ रही हों, लेकिन थोड़ी देर में या किसी वक्त जाके वो आपके काम आ सके। इसलिए कभी भी किसी चीज़ को ज़ाया नहीं करना चाहिए। इसी तरह हमें अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, वसाइल की कदर करनी चाहिए, वसाइल की हमेशा कदर करनी चाहिए। इसलिए से उनको इज़्ज़त देनी चाहिए। इसीलिए बड़े हों या छोटे, हमेशा उनको इज़्ज़त देनी चाहिए और अपना अखलाक को बेहतर बनाना चाहिए। आपने एक मिसाल सुनी होगी शायद कि एक खेत था जिसमें गंदम होती है, उसका खेत था। तो उसमें एक चिड़िया ने अपना घर बनाया और उसके 2-3 बच्चे थे। तो एक दिन वो चिड़िया कहीं गई हुई थी, तो उसका खेत का मालिक आया और उसने उसको कहा कि अपने नौकर से कहा कि कल गांव के लोगों को इकट्ठा करो, तो उनको बोलो कि ये खेत काट दें, क्योंकि इस मैंने अपना नया खेत तैयार करना है और नई फसल लगानी है। तो जब चिड़िया वापस आई तो उसके बच्चों ने उसको बताया कि माँ, मालिक आया था और उसने ये बोला है। तो उसकी माँ ने कहा कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खेत नहीं कटेगा। तो बच्चों परेशान हुए कि शायद हमारी माँ को समझने में गलती हो गई है, लेकिन खेत नहीं कटा, तो बच्चे भी इत्मीनान में थे। लेकिन कुछ दिन बाद गुजर गए तो चिड़िया फिर कहीं गई हुई थी। तो फिर मालिक आया अपने नौकर के साथ, तो उसने अपने नौकर को कहा कि मेरे बेटों से बोलो कि खेत की कटाई करें ताकि हम खेत में नई फसल उगा सकें। पर फिर भी उसके बेटों ने नहीं किया, तो उसकी ना तो खेत कटा और ना ही उन्होंने आके नई फसल उगाई, ना चिड़ियों को भगाया। इसी तरह कुछ दिन और गुजर गए, बच्चों ने बताया लेकिन कुछ दिन और गुजर गए। फिर कोई 8-10 दिन और गुजर जाते हैं तो चिड़िया वापस कहीं गई होती है और वो आती है तो उसके बच्चे बताते हैं कि आज मालिक फिर आया था और उसने कहा है कि लगता है ये काम मुझे खुद करना पड़ेगा। तो चिड़िया बहुत परेशान होती है और उसके ने अपने बच्चों को कहा कि ठीक है, हम अपने रहने का इंतज़ाम कहीं और करते हैं। तो जब बच्चों ने ये सुना कि हम यहाँ से जा रहे हैं, तो उसने कहा कि माँ, जब उसने अपने नौकर को कहा कि लोगों को बोलो, तो आप परेशान नहीं हुई। जब ने उसने अपने उस नौकर को बोला कि बेटों को बोलो कि वो खेत काटे, फिर भी आप परेशान नहीं हुई। अब तीसरी दफ़ा जब उसने बोला कि मैं खुद आऊँगा और खुद खेत काटूँगा, तो आप इतना परेशान हो रही हैं। तो उसने कहा कि जब तक वो लोगों के आसरे पर था, लोगों के भरोसे पर था, तब तक मुझे पता था कि लोग कोई किसी का कहना नहीं मानते, लोग किसी की मदद को नहीं आते इतनी जल्दी, तो लोग नहीं आएंगे। सेकंड, उसने अपने बेटों को कहा, तो आजकल औलाद इतनी अच्छी नहीं है कि वो जल्दी जल्दी माँ बाप का कहना मान ले और चल पड़े, ठीक है। इसलिए मुझे उम्मीद थी कि उसके बेटे भी नहीं आएंगे और नहीं करेंगे। थर्ड, जब उसने कहा कि मैं खुद आऊँगा, क्योंकि उसने अपने आप में इतनी पावर पैदा की कि मैं खुद ही करूँगा, खुद ही उसने नीयत जब कर ली कि मैंने अपना काम खुद करना है, ठीक है, बात वही आ गई ना नीयत वाली, कि मैंने अपना काम खुद करना है, तो फिर उसका काम हो जाएगा। अब उसका काम होना ही होना है और वो कल आएगा और खेत को
کاٹے گا بھی اور ہمیں بھی بگا دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ ہم خود ہی اپنے گھر کا انتظام کریں اور اپنے رہنے کے لیے کہیں اور جگہ تلاش کریں۔ تو اسی لیے یہی بات ہے کہ کامیابی کے لیے نیت بہت ضروری ہے، انسان کا دل صاف ہونا چاہیے، محنت لگن کامیابی کا راز ہے۔ ہمیشہ انسان کی نیت اچھی ہونی چاہیے، محنت ہونی چاہیے اور لگن ہونی چاہیے، اسی لیے محنت میں عظمت ہے۔ اسی چھوٹی سی ویڈیو کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت لیتی ہوں۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، فالو کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔